हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों के परिणाम साफ हो चुके हैं। अगर बात शिमला संसदीय क्षेत्र की जाए तो सुरेश कश्यप दूसरी बार यहां से चुनाव जीत गए। हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि इतने सारे मंत्री, सीपीएस, बहुत सारे विकास कार्य, लेकिन अब जब चुनाव परिणाम यहाँ पर सामने है वो कुछ और ही गेम ही चेंज हो गए हैं। हाँ, देखिए, जिस प्रकार से अगर शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें तो स्वयं मुख्यमंत्री शिमला से हैं और 5-5 मंत्री हैं, 3-3 सीपीएस है, दर्जनों चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एक बहुत बड़ी फौज कांग्रेस पार्टी की है। लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता ने मोदी जी के ऊपर भरोसा किया और झूठी गारंटियों को नकार दिया और मोदी की गारंटी, काम पूरा होने की जो गारंटी है, उसका साथ दिया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं अपने संसदीय क्षेत्र की समस्त जनता का, अपने समस्त नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री, साथ ही साथ प्रदेश का नेतृत्व आदरणीय श्री राजीव बिंदल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, आदरणीय जयराम ठाकुर जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, साथ ही साथ जो लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे, आदरणीय धामी जी, आदरणीय हमारे अजय भट्ट जी जो लगातार इस क्षेत्र में जिनके कार्यक्रम रहे, श्रीमती दिया जी जो कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ साथ जिस प्रकार से हमारे सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने काम किया, चाहे हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, चाहे मंडलों के अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे ग्राम केंद्रों के प्रमुख हैं, हमारे त्रिदेव हैं, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, साथ ही साथ जो अनुषांगिक संगठन हैं उनका जो सहयोग मिला, और मैं तो कर्मचारी बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिस प्रकार से उनका भी सहयोग मिला, समस्त जनता का सहयोग मुझे मिला। मैं इनका आभारी हूं और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और मैं समझता हूं इनका ऋण मेरे ऊपर, मैं इनका ऋणी हो गया हूं। ये बात सही है कि एक लंबी चौड़ी फौज कांग्रेस पार्टी की थी, लेकिन शिमला सीट को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से जीता है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, अपने नेताओं का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। चाहे मुख्यमंत्री की बात हो, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बात करें तो उन्होंने शिमला संसदीय क्षेत्र में वो यहाँ पर आए, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही कि आपदा के समय में आपने केंद्र के सामने हिमाचल का हक नहीं मांगा, आपने जो एक संसदीय फंड होता है उसको बांटने में कहीं ना कहीं भेदभाव किया, इस तरह की तमाम जो चीजें हैं लोगों के बीच में लेके। क्या लगता है आपको कि जनता ने इस सब चीजों को नकार कर सीधा जो समर्थन है वो इस तरह से? निश्चित रूप से जनता ने इन सारी बातों, बहुत सारे आरोप लगाने का प्रयास किया, लेकिन सांसद के रूप में मैंने अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश की। चाहे आपदा के समय की बात है, सांसद निधि की बात हो, या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाने की बात हो, समय समय के ऊपर जो है कांग्रेस पार्टी सबूत मांगती रही। लेकिन हमने 3 साल क्योंकि काम करने का मौका मिला, 2 साल तो कोरोना में निकल गए, काम किया अपने संसदीय क्षेत्र के लिए और जनता ने इस बात को माना। बाकी केवल जुमलेबाजी से या आरोप लगाने से या झूठी गारंटियां देने से जो है आज जनता जो है हर चीज को समझती है। अब जनता इन बहकावे में नहीं आती और मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता ने इस बात को माना है। और जहां कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इन्होंने झूठे वादे किए थे और झूठे वादे अभी लोकसभा के लिए भी किए, प्रयास किया, लेकिन सारी बातों को शिमला संसदीय क्षेत्र की जनता ने नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है। मैं समस्त जनता का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। तो ये जो वोट है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गया है या सुरेश कश्यप के लिए वोट है? ये देखिए, मोदी जी तो हमारे नेता हैं और जनता ने मन बना लिया था कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है और हमने इसको देख भी लिया है। आज हम देश की बात करें या प्रदेश में चारों की चारों सीटें हमने जीती है। शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें तो जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो ऐतिहासिक काम किए हैं, ये उसी का नतीजा है। और मैं प्रधानमंत्री जी का बार बार आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने समय निकाला, मेरे संसदीय क्षेत्र में एक बहुत बड़ी रैली उन्होंने जिला सिरमौर में की और इसी प्रकार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी 2 रैलियां मेरे संसदीय क्षेत्र में हुई और सभी नेताओं का आशीर्वाद मुझे मिला और विशेष रूप से जनता जिन्होंने मुझे वोट किया,
उनका भी आशीर्वाद मुझे मिला, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन इस बार 2019 की अगर हम बात करें, काफी ज्यादा जो लीड है पिछली बार रही थी, तकरीबन 3 लाख का जो मार्जिन है हो रहा है। इस बार कमी कहाँ लगी आपको? अगर हम बात करें सिरमौर जिला से ही, वहां से काफी कम जो लीड है वो मिली है, काफी कम वोट्स पड़े। कहाँ लगता है आपको कि कमी कहाँ रही? देखिए, अभी तो फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ट्रेंड हमको हर जगह ही देखने को मिला, केवल शिमला संसदीय क्षेत्र में नहीं, ये हर जगह हमको देखने को मिला। लेकिन फिर भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है और कांग्रेस पार्टी को नकारा है। भविष्य के लिए क्या है, 5 साल के लिए अब आपकी क्या प्राथमिकताएं रहने वाली? कुछ प्लान किया, कुछ रोज? हमने बहुत कुछ प्लान किया है और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जो जो हमने सोचा है अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, तीनों जिला के लिए, अब एग्जीक्यूशन का समय है। जनता ने आशीर्वाद दिया है और हमको जो जनता ने ऋण हमारे ऊपर चढ़ाया है उसको चुकाना है। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं सर। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी सुरेश कश्यप। दूसरी बार शिमला संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा हलके की जनता ने यहाँ पर सुरेश कश्यप को दूसरी बार एमपी बनाया है, दूसरी बार यहाँ पर जिताया। तो इसके साथ ही शिमला संसदीय क्षेत्र में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पिछले 15 सालों से जो एक बीजेपी का गढ़ यहाँ पर रहा है, या यहाँ हम कह सकते हैं कि जो अभी तक जीत नहीं दर्ज करवा पाई थी बीजेपी, तो कांग्रेस यहाँ पर जीत दर्ज नहीं करवा पाई, तो एक बार फिर से ये जो सीट है यहाँ पर बीजेपी के खाते में यहाँ पर चली गई है। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि शिमला संसदीय क्षेत्र में यहाँ पर कांग्रेस के इतने 4-5 मंत्री, इसके अलावा सीपीएस और यहाँ तक कि जो कैबिनेट रैंक के जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर शिमला संसदीय क्षेत्र से आते। एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर जरूर इस बार भाजपा के लिए रही। लेकिन जब जनमत यहाँ पर, जब जनादेश यहाँ पर सामने निकल कर आया, तो उसमें सीधे तौर पर जो सुरेश कश्यप है उनकी जीत यहाँ पर दर्ज की गई और सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा अगले 5 सालों के लिए जो तीनों विधानसभा क्षेत्र यानी कि जो तीनों जिले हैं, जो शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत तीनों जिले आते हैं, विकासात्मक कार्य आगे भी करेंगे और विकास का जो सिलसिला है वो आने वाले समय में भी इसी तरह से जारी रहेगा। शिमला से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।